थामा का टीजर आ चुका है और ये स्त्री, मुंजिया, भेड़िया और स्त्री टू की नेक्स्ट किस्त है। और इस टीजर को देखने के बाद में मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि जो सन टीवी ने और स्पाई यूनिवर्स ने वॉर 2 और कुली मूवी बनाई थी, उसका ये टीजर उससे कई गुना ज्यादा बेहतर है। अगर मैं इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में बात करूं तो इसमें आपको आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और आपको पंचायत किस्म में प्रहलाद चा दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूं उसके थोड़ा सा स्टोरी लाइन के बारे में मैं इसकी बात करूं तो उसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना ये एक वैम्पायर्स होते हैं और ये इन दोनों के बीच में एक दूसरे का प्रेम प्रसंग चलता है। एक दूसरे को इसमें दिखाते हैं। और जब कुछ टाइम के बाद में जैसे इस टीजर को आगे बढ़ता है, अगर आपने देखा होगा कि आयुष्मान खुराना को जो भेड़िया होता है वो उनके साथ वो फाइट होती है, वो उन्हें नुकसान पहुंचा रहा होता है। और जब वहां पर भी अधमरे पड़े होते हैं तो रश्मिका मंदाना जो इसमें एक वैम्पायर है वो उन्हें बचाने के लिए अपने अड्डे पर लेकर के चली जाती हैं। और जब इनके बॉडी को बचाने के लिए जब खून ट्रांसफर करते हैं तो इनके अंदर और आयुष्मान खुराना के अंदर भी वैम्पायर्स वाले जीन्स आ जाते हैं, ये भी वैम्पायर्स ही बन जाते हैं। यानी कि अगर आप ये कहीं ना कहीं जब आप इस ट्रेलर की देखोगे तो इस ट्रेलर की शुरुआत में एक डायलॉग है, क्या तुम 100 साल मेरे बिना रह पाओगे। यानी इस कहानी, ये जो कहानी है, इस डायलॉग से इस बात को पता चल रहा है कि ये कहानी हो सकता है शायद आपको पुनर्जन्म से लेकर के आपको ये मॉडर्न टाइम तक ये आपको कहानी दिखाई जा सके। अब यहाँ पर इन दोनों के बारे में तो हमारी बात हो चुकी है, जो कि रश्मिका मंदाना एक वैम्पायर है और आयुष्मान खुराना के लिए वो जितने भी कुछ अपनी तरफ से उनकी कोशिश होती है वो कोशिश करती है और आयुष्मान खुराना भी फिर बाद में जाकर के वैम्पायर्स बन जाते हैं। बात करूं मैं इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी बहुत अहम किरदार है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब आप उनका डायलॉग सुनोगे कि 75 साल के बाद, यानी वो 75 साल तक किसी न किसी की वो कैद में रहते हैं, किडनैप रहते हैं और जब 75 साल के बाद में आजाद होते हैं तो एक विलन के तौर पर वहां पर वो नजर आते हैं। तो उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपको एक विलन के तौर पर इसमें दिखाई देंगे। परेश रावल और प्रहलाद चा, अभी इनके बारे में नहीं बताया गया है कि इनका भी रोल क्या होगा, इस बात में लेकर के अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं मलाइका अरोड़ा, तो मलाइका अरोड़ा के इसमें आपको आइटम नंबर देखने के लिए जरूर मिलेगा। इससे पहले आपको मलाइका अरोड़ा का एक आइटम नंबर शायद आपको बहुत ही याद होगा, जो शाहरुख खान के साथ उन्होंने गाया था, रेल पर चल छैया छैया छैया। वो आज भी कहीं ना कहीं किसी डिवाइस पर किसी न किसी लोगों के जबान पर आ ही जाता है। तो शायद ऐसा लगता है कि ये आइटम नंबर भी ऐसे ही होगा कि जो आगे जाके पॉपुलर होगा। जिस तरह से स्त्री में गाना नूरा फतेही का वो पॉपुलर हुआ था, शायद इसी तरह से भी स्त्री 2 में जिस तरह का तमन्ना भाटिया का गाना वो पॉपुलर होता है। इससे भी लगता ही है कि इस मूवी में जो थामा है, इसका मलाइका अरोड़ा का जो आइटम नंबर है, ये भी शायद पॉपुलर होने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है? इसकी कहानी भी मुझे एकदम बेस्ट लग रही है, इंगेजिंग लग रही है। इसके डायलॉग है वो भी पहले से ज्यादा बता रहे हैं, जो उसके पुनर्जन्म से लेकर के जिसका मॉडर्न टाइम तक इसकी कहानी घटित होगी, इन्हें बचाने के लेकर के ये सारी चीजें होंगी। रश्मिका मंदाना इन्हें बचाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती हैं। और इसके अगर मैं थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट्स के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट्स आपको थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है, लेकिन वो पहले से तो खैर बेहतर ही है। लेकिन आपको इसमें समझ में आ जाएगा अगर आपको मूवी देखनी है, क्योंकि इसका जो 90% जो ज्यादातर हिस्सा होगा, क्योंकि जो हॉरर कॉमेडी होती है उनमें जो ज्यादातर पार्ट शूट्स किए जाते हैं वो थोड़ा अंधेरे में ही किए जाते हैं। तो बेहतर होगा कि शायद आप इसे 2D या 3D में जो कुछ भी जिस किसी में भी आपको इसे देखना बेहतर लगेगा उसमें आप इसे देख सकते हैं। इस टीजर को अगर आप मुझसे पूछेंगे इसे मैं अपनी तरफ से कितने स्टार दूंगा, तो इसे दोस्तों मैं अपनी तरफ से 3 स्टार आउट ऑफ 5 दूंगा। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपको ये टीजर कैसा लगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।